हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सहयोगिता और हम पढ़ रहे हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं विथ पेज नंबर 16 पेज पर एक रेस की बात हुई है। यहाँ पर इंटर स्कूल स्पोर्ट्स रेस आपके यहाँ पर भी कई बार इस तरह की रेस होती होंगी। आपके स्कूल में 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस आपने सुना होगा, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे आज यहाँ पर। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को पहले एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है दैट इज दिस इज़ अ 100 मीटर रेस फॉर गर्ल्स। अब ये जो रेस है ये 100 मीटर रेस है गर्ल्स के लिए। अरुंधति इज नियरेस्ट द फिनिश लाइन, मतलब जो अरुंधति है वो यहाँ पर सबसे पास में है फिनिशिंग लाइन से। शी इज़ अबाउट 6 मीटर्स फ्रॉम इट, और वो 6 मीटर्स की दूरी पर है। मतलब अरुंधति और फिनिश लाइन का जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर्स है। अब यहाँ एक काम करते हैं, एक रफ ड्राइंग बना लेते हैं। तो अगर हम मान लें कि भाई ये जो है ये हमारी फिनिश लाइन है, तो यहाँ से 6 मीटर पर अरुंधति है, ये आपकी भी बुक में दिया हुआ है। तो ये 6 मीटर पर अरुंधति बन गई। अब इसके आगे लिखा है बिहाइंड हर इज रिहाना, उसकी ठीक पीछे रिहाना है। तो उसके थोड़ा सा पीछे यहाँ पर आ गई है रिहाना। तो ये हो गई अरुंधति, ये हो गई रिहाना। अब लिखा है कौनकना एंड उमा आर रनिंग बिहाइंड रिहाना। कौनकना और उमा दोनों ही रिहाना से पीछे थी। तो कौनकना और उमा दोनों रिहाना से पीछे थी। ये कौनकना हो गई, ये उमा हो गई। तो इस तरह का कुछ आपके बुक में भी बना हुआ है। ये आगे है टू आंसर द क्वेश्चंस बिलो चूज फ्रॉम दीज डिस्टेंसेस। अब आपको कुछ डिस्टेंसेस दे रखे हैं अलग अलग, और आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं जिनमें आपको इनमें से ही कोई डिस्टेंस आंसर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है हाउ फार इज रिहाना फ्रॉम अरुंधति। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि रिहाना और अरुंधति के बीच में कितना डिफरेंस है, क्या डिस्टेंस है। हाउ फार इज रिहाना फ्रॉम अरुंधति। अब क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन दी हुई है, दैट इज़ कि फिनिशिंग लाइन से अरुंधति के बीच का जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर का है। तो हम जो भी करेंगे एक अजम्पशन पे करेंगे, ड्राइंग्स को देखकर एक थोड़ा सा गैसिंग करके हमें यहाँ पर आंसर्स करना है, क्योंकि हमारे पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। एक तो है हमारे पास 3 मीटर्स का ऑप्शन। ये चारों ऑप्शंस यहाँ लिख लेते हैं, 3 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर एंड 15 मीटर। अब अगर आप ड्राइंग को ध्यान से देखेंगे तो जितना डिस्टेंस फिनिशिंग लाइन और अरुंधति का है, जो कि है 6 मीटर का, उससे थोड़ा सा कम डिस्टेंस अरुंधति और रिहाना का है। मतलब अरुंधति और रिहाना के बीच में 6 मीटर से तो कम का ही डिस्टेंस होना चाहिए। तो 6 मीटर से कम जो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है वो सिर्फ और सिर्फ 3 मीटर का है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 3 मीटर। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2 जो हमें दिया गया है दैट इज हाउ फार अहेड is Rihanna from Konkana and Uma। मतलब रिहाना जो है वो कितना आगे है कौनकना और उमा से। कौनकना और उमा यहाँ पर हैं, रिहाना इतना आगे है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जितना डिस्टेंस रिहाना और अरुंधति का है उससे थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस किसका है? उमा और कौनकना का, अगर आप पिक्चर में देखेंगे तो। और अगर आप और ज़्यादा ध्यान से थोड़ा सा और इस पर ध्यान लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा जितना इन दोनों का डिस्टेंस है, उमा कौनकना और रिहाना के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक उतना ही डिस्टेंस अरुंधति और फिनिशिंग लाइन का भी है। मतलब ये भी कितना दूर है आपस में? 6 मीटर दूर है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर फिर 10 मीटर है, और ये 10 मीटर तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस ऑलमोस्ट इक्वल दिख रहा है। तो हम आंसर क्या लिख देंगे? 6 मीटर। तो ये हो गया हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है वो है हाउ फार Konkana and Uma
from the finishing line. फिनिशिंग लाइन से उमा और कौनकना कितनी दूर हैं? तो अभी हमने ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो दिया ही था। अब हमें क्या निकालना है? फिनिशिंग लाइन से उमा और कौनकना तक का डिस्टेंस। तो ये तो 6 मीटर है, तो यहाँ लिख लेते हैं आंसर में 6 मीटर प्लस, अब यहाँ से यहाँ तक का कितना था? ये हमने अभी लिखा 3 मीटर का डिस्टेंस था, तो यहाँ पे लिख लेंगे प्लस 3 मीटर प्लस, अब यहाँ से रिहाना और उमा कौनकना के बीच में जो डिस्टेंस था वो अभी हमने लिखा कितना था? 6 मीटर का डिस्टेंस था, तो यहाँ लिख लेंगे 6 मीटर। तो आप इन तीनों को ऐड कर दीजिए, 6 मीटर, 3 मीटर एंड 6 मीटर, दैट इज़ 15 मीटर। तो मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा? 15 मीटर। उमा कौनकना फिनिशिंग लाइन से 15 मीटर के डिस्टेंस पर यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये हमारे हो गए तीनों क्वेश्चंस के आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे स्टूडेंट्स। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर 16th पेज पर जो हमारे ये क्वेश्चंस थे ये हो चुके हैं। आगे हमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है, हैव यू हर्ड अबाउट अ 1500 मीटर और 3000 मीटर रेस? यू रिमेंबर दैट 1000 मीटर्स मेक 1 किलोमीटर एंड 500 मीटर्स मेक हाफ अ किलोमीटर। अब यहाँ पर एक पहले थोड़ा सा एक डिस्कशन आपसे करना चाहूँगी कि कुछ मेजरमेंट की यूनिट्स होती हैं स्टूडेंट्स। मेजरमेंट की यूनिट्स का मतलब क्या होता है कि जब भी आप किसी भी चीज़ को लेते हैं, खरीदते हैं, नापते हैं, मेजर करते हैं, तो एक यूनिट में आपको वो मेजरमेंट देना पड़ता है। जैसे अगर आप कभी दूध लिया हो, आपने कभी आपने मिल्क खरीदा है, तो आपने देखा होगा कि लीटर्स में हम मिल्क को परचेज़ करते हैं। इसी तरह से फ्रूट्स अगर आप कभी खरीदते हैं तो आप उन्हें किलोग्राम्स में परचेज़ करते हैं। तो ये जो किलोग्राम्स हैं, लीटर्स हैं, ये क्या हैं? ये सारी यूनिट्स हैं मेजरमेंट की। इसी तरह से जब आप किसी भी चीज़ का डिस्टेंस या हाइट जब आप मेजर करते हैं तो आप उसे किलोमीटर्स में, मीटर्स में या सेंटीमीटर्स में मेजर करते हैं। तो यहाँ पर किलोमीटर की बात हो रही है स्टूडेंट्स। तो किलोमीटर मतलब क्या होता है? जब आप 1000 मीटर को मिला देते हैं, जब आप 1000 मीटर को मिला देते हैं तो वो मिला के 1 किलोमीटर बनाते हैं। जब भी आप 1000 मीटर को मिलाते हैं तो वो मिल के 1 किलोमीटर फॉर्म करते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि हाफ किलोमीटर कितने मीटर्स में बनेगा? जब 1 किलोमीटर 1000 मीटर्स में बन रहा है तो 1 मतलब 1 का हाफ अगर कर दें तो हम मीटर्स का भी हाफ कर देंगे। तो अगर आप 1000 मीटर्स को हाफ करेंगे, मतलब 1000 को हाफ करना मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में बांट देना। 2 इक्वल पार्ट्स में किसी भी चीज़ को कैसे बांट सकते हैं? उसका 2 से डिवाइड करके। तो जब आप 1000 मीटर्स को हाफ करेंगे तो इसका 2 से डिवाइड कर दीजिए, और ये भी कितना हो गया? हाफ किलोमीटर। तो ये 2 से जब डिवाइड होगा तो यहाँ आपको मिल जाएगा 500 मीटर। तो 500 मीटर में कितने हो जाएंगे? हाफ किलोमीटर हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे बुक में पेज नंबर 16 पर। कुछ क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं। सो यू कैन से इन अ 1500 मीटर्स रेस, मैं ये क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर रही हूँ, इन a 1500 meter race people run डैश किलोमीटर। मतलब एक 1500 मीटर्स की रेस है जिसमें लोग कितना दौड़ते हैं? डैश किलोमीटर। अब हमें नहीं पता कि भाई कितने किलोमीटर दौड़ते हैं, लेकिन हम यहाँ से निकाल सकते हैं 1500 मीटर्स में कितने किलोमीटर होंगे। 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। ऐसे ही 500 मीटर में हाफ किलोमीटर होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये दोनों मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1500 मीटर, और 1500 मीटर में 1.5 किलोमीटर हो जाएगा। तो 1.5 किलोमीटर को हम 1.5 भी लिख सकते हैं, 1.5 लिखना हो तो वैसे भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर है कैसे आपको लिखना है। तो यहाँ हम 1.5 किलोमीटर लिख रहे हैं।
क्योंकि 1000 प्लस 500 मतलब 1 किलोमीटर प्लस हाफ किलोमीटर, तो दैट विल बी 1.5 किलोमीटर्स। सेकेंड जो है हमारा सेकेंड में क्या है कि इन अ 3000 मीटर रेस, इन अ 3000 मीटर रेस पीपल रन, अब यहाँ 3000 मीटर रेस की बात हो रही है, तो 3000 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जब आप जानते हैं कि भाई 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होते हैं, तो 3000 मीटर निकालना है तो क्या करेंगे हम 3000 को 1000 से डिवाइड कर देंगे, और जब आप ये डिवाइड करेंगे तो 1000 3 टाइम्स 3000 तो आ गया 3 किलोमीटर, मतलब 3000 मीटर में 3 किलोमीटर होते हैं। तो पीपल हैव टू रन 3 किलोमीटर इन आ 3000 मीटर रेस। तो इस तरह से ये हमारे यहाँ पर दोनों आंसर्स जो हैं आ गए हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। हैव यू हर्ड अबाउट मैराथन रेसेस? आपने सुना होगा मैराथन रेसेस के बारे में, कुछ कोई गुड कॉज होता है, कोई चैरिटी होती है तो लोग मैराथन रेस करते हैं। मैराथन रेस का क्या मतलब होता है कि बहुत लंबी लंबी रेसेस करते हैं लोग, रोड्स पर दौड़ते हैं, उनके लिए रनिंग करते हैं ऑन रोड्स। तो पीपल हैव टू रन अबाउट 40 किलोमीटर्स तक लोग जो हैं दौड़ते हैं मैराथन रेसेस में। सो पीपल रन मैराथन्स ऑन रोड्स बिकॉज द ट्रैक ऑफ अ स्टेडियम इज़ ओनली 400 मीटर्स। क्योंकि जो ट्रैक्स होते हैं, जो स्टेडियम के ट्रैक्स होते हैं, जब अगर आपने कोई स्टेडियम देखा हो तो आपके स्कूल में भी शायद एक ट्रैक होगा 100-200 मीटर का, तो वो 400 मीटर्स मैक्सिमम होते हैं। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, जब मैराथन करते हैं तो वो रोड्स पर मैराथन करते हैं, रोड्स पर रनिंग करते हैं, क्योंकि इतनी लंबी जो है वो स्टेडियम की ट्रैक्स नहीं होती हैं। तो अगर 400 मीटर्स की ट्रैक है तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है छोटा सा। तो ये क्वेश्चन जो है ये कह रहा है हमसे कि द 10 राउंड्स ऑफ अ स्टेडियम ट्रैक, अगर 400 मीटर्स का एक स्टेडियम ट्रैक है। यहाँ पर मैं अगेन एक चीज़ लिखना चाहूँगी कि जो 1000 मीटर है वो होता है 1 किलोमीटर के बराबर, और 10 राउंड्स जो हैं ऑफ स्टेडियम ट्रैक इज इक्वल्स टू कितने किलोमीटर का होगा। मतलब यहाँ पर एक स्टेडियम ट्रैक की बात करें अगर, तो 1 स्टेडियम ट्रैक इज इक्वल्स टू 400 मीटर्स दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ 400 मीटर का एक स्टेडियम ट्रैक है। अब उसी स्टेडियम ट्रैक के बार बार आप उसी स्टेडियम ट्रैक के राउंड्स लगा रहे हैं, और आपने 10 राउंड्स कंप्लीट कर लिए, तो आपने टोटल रनिंग कितनी कर ली, सबसे पहले तो ये निकाल लेते हैं। तो अगर आपने 10 राउंड्स लगाए तो 10 इंटू 400, क्योंकि आपने 400 मीटर को 10 टाइम्स कवर किया, तो 10 इंटू 400 किया तो ये कितना हो गया, 4000 मीटर हो गया। 4000 मीटर आपने टोटल जो है डिस्टेंस कवर कर लिया 10 राउंड्स में। अब हमें डिस्टेंस निकालना है किलोमीटर्स में, तो 4000 मीटर में कितने किलोमीटर हो जाएंगे। हमने देखा 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होते हैं, तो 4000 मीटर में 4 किलोमीटर हो जाएंगे। आप चाहे तो डिवाइड भी कर सकते हैं 4000 का 1000 से, जैसे हमने अभी 3000 का निकाला था। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 4 किलोमीटर्स। नेक्स्ट, सो इफ़ यू रन अ मैराथन ऑन अ स्टेडियम ट्रैक यू विल हैव टू कंप्लीट कितने राउंड्स। अब अगर 40 किलोमीटर आपको जो है रन करना है मैराथन, अगर आप चाहें तो, अगर आप स्टेडियम में करना चाहें तो आपको कितने राउंड्स लगाने पड़ेंगे स्टेडियम के, आप देख सकते हैं आपको कितना किलोमीटर रन करना है, 40 किलोमीटर आपको रन करना है, और 4 किलोमीटर रन करने के लिए 10 राउंड्स लगाने पड़ रहे हैं। तो 40 किलोमीटर रन करने के लिए 100 राउंड्स जो हैं आपको लगाने पड़ेंगे सेम स्टेडियम ट्रैक के। 40 इंटू 10 दैट इज़ 100। तो यहाँ पर हमारे ये रेस वाले जो क्वेश्चन हैं ये ख़त्म हो रहे हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो कि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, आप चाहें तो हमें पर्सनली भी कॉल कर सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और ले सकते हैं होम क्लासेस
प्राइवेट क्लासेस ऑनलाइन, क्योंकि हम आपको प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन होम ट्यूशंस। तो कॉल कीजिए और पढ़िए किसी भी टीचर से इस चैनल के थ्रू ऑनलाइन घर बैठे बैठे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स लेकर। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स एंड गुड बाय।